नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर। जानेंगे वनवासी समाज के अमर क्रांतिकारी टंटिया मामा के बलिदान दिवस 4 दिसंबर को पाताल पानी में होने वाला कार्यक्रम स्थल अब बदल दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 4 दिसंबर को ही नेहरू स्टेडियम में होगा। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बारिश के चलते यह बदलाव किया गया है। इसके साथ ही दोपहर को कलेक्टर मनीष सिंह के साथ अधिकारियों की टीम नेहरू स्टेडियम में पहुंची और तैयारियां करने को लेकर स्थिति जानी। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 3 दिसंबर को शाम गौरव यात्रा इंदौर शहर में प्रवेश करेगी। खंडवा जिले के बड़ौदा, अहीर और रतलाम जिले से 2 यात्राएं निकली थी, जिनका समागम धार में होगा और यह सम्मिलित रूप से इंदौर में 3 दिसंबर को पहुंचेगी। फिर इंदौर के राजबाड़ा में इनका स्वागत होगा। राजबाड़ा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन सारी स्थिति बारिश पर निर्भर रहेगी। 4 दिसंबर की सुबह लगभग 9 बजे यात्रा नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर भंवरकुआ चौराहा पहुंचेगी, जहां इस चौराहे का नया नाम टंटिया भील चौराहे के नाम से समारोह पूर्वक किया जाएगा। कार्यक्रम में नामांकन के शिलालेख का अनावरण भी किया जाएगा। यहीं से लगभग 5000 की संख्या में मोटरसाइकिलों की रैली भी पाताल पानी के लिए प्रारंभ होने वाली थी, जो अब नहीं की जाएगी। उधर टंटिया भील की नवीन प्रतिमा भी स्थापना के लिए ग्वालियर से आ चुकी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 दिसंबर को पाताल पानी में टंटिया मामा के प्रतिमा अनावरण के बाद वहीं संबोधित करने वाले थे, लेकिन वे प्रतिमा अनावरण करने कमला नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। जल्द ही नए कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की जाएगी। हालांकि कार्यक्रम स्थल बदलने के पीछे कुछ और भी कारण सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री व प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट व नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के साथ मैदानी स्थिति जानी। इसके साथ ही इंदौर की जनता से प्रार्थना की कि हम आधे दिन के लिए आधे हिस्से के मार्गों का ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी भव्य है। वे इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कसना नहीं भूले। ममता द्वारा यूपीए नामक चीज़ नहीं बची है के बयान पर कहा कि ममता ने सही कहा है कि अब ना बुआ साथ है और ना बबुआ साथ है और ना दीदी साथ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आत्मा ही साथ बची है, तो आत्मा भी अब बहुत जल्दी प्रेत आत्मा बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होगा। इस संबंध में पंचायत राज ने कलेक्टरों को गुरुवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाल कर होगा। आरक्षण की संपूर्ण कार्रवाई जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान डेम के पास भोपाल में शुरू होगी। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि आरक्षण की कार्रवाई की सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा करें। बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया था। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर का। पतंजलि योगपीठ में वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान एकात्म बोध विषय पर गुरुवार को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प कार्यक्रम की वेबसाइट का लोकार्पण उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि योग की शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन करने की भी बात कही है। यह कार्य श्रेष्ठ संत और सन्यासियों के दिशा निर्देशन में होगा। विश्वास है कि इसमें मध्य प्रदेश भी बदलेगा और पूरा देश भी बदलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली और गौरवशाली संपन्न भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं महसूस करते हैं कि योग की शिक्षा व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मा का विकास करेगी। कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण महाराज ने योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और वैदिक शिक्षा को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए अद्भुत कार्य किए हैं। स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण के लिए योग और उद्योग के माध्यम से पतंजलि लाखों किसानों और युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज़्यादा 8 पॉजिटिव शामिल है। लगातार 6वें दिन भोपाल में सर्वाधिक केस है। 6 दिन में मध्य प्रदेश में कुल 88 केस मिले हैं। इनमें अकेले भोपाल के ही 54 मामले शामिल है, यानी 60% से ज़्यादा केस भोपाल में ही मिल रहे हैं। इससे चिंता और भी बढ़ गई है। दूसरे नंबर पर इंदौर है। यहाँ पर 6 दिन में 22 केस सामने आ चुके हैं। भोपाल कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट अब बन गया है। यहाँ हर दिन सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच ही 54 केस मिल चुके हैं।
इसी कारण अब मास्क को लेकर भी सख्ती दिखाई जा रही है। वहीं कलेक्टर अविनाश लावनिया ने बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाने को भी कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंता जताई है। रुक करते हैं अगली खबर पर। पिंजरा तोड़कर भागा तेंदुआ इंदौर जू के अंदर ही है। बुरहानपुर वन विभाग की टीम और इंदौर जू के करीब 20 लोग उसे पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। जाल और पिंजरा लेकर टीम मौके पर है। सुबह एक कैमरे में तेंदुआ दिख गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि तेंदुआ जू के अंदर ही है, वहीं खुले में घूम रहा है। वहीं सुबह दोबारा उसकी तलाश शुरू की गई। कैमरे में दिख जाने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में इस बार पहले आने वाली ठंड देरी से जाएगी। सामान्यतः सर्दी दिसंबर के आखिरी सप्ताह और जनवरी के 2 सप्ताह में ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार इसका जोर फरवरी में भी नज़र आएगा। आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान प्रभाव रहने के कारण ऐसा होने वाला है। मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि इस कारण इस बार ठंड के दिन सबसे ज़्यादा होने जा रहे हैं। हालांकि अब तक की स्थिति में रिकॉर्ड ठंड नहीं होगी, लेकिन दिन और रात के तापमान कम ज़्यादा होते रहेंगे। ये थी कुछ अहम खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।